हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस, जो कि आप लोगों का कौन सा ब्रांच है स्टूडेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास का जो है आप लोगों का मतलब सब्जेक्ट है या ब्रांच है। और उसमें आप लोगों को पेपर कौन सा पढ़ना है स्टूडेंट, तो पेपर आप लोगों को जो है 4 पेपर पढ़ना है। टोटल आप लोगों को कितने पेपर पढ़ने, टोटल आप लोगों को 4 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है। अभी तक आप लोग, जैसा कि अभी तक आप लोग, इसके पहले आप लोग जानते थे कि नहीं हम लोग का 3 पेपर है, लेकिन इस बार क्या 15 मई से जो है एक नया पेपर आप लोगों का ऐड हुआ है, मानवा अधिकार। ठीक है। एक नया पेपर कौन सा ऐड हुआ है स्टूडेंट, या भारत में मानव अधिकार के मूलभूत, या तो फिर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मानवा अधिकार बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, चौथा पेपर है। और 3 पेपर में आप लोगों का कौन कौन सा पेपर है, तो पहला पेपर है आपका व्यक्ति में विकलांगता। ठीक है। दूसरा है असमर्थ बालकों की देखभाल एवं शिक्षा एवं सुरक्षा। और तीसरा है आप लोगों का वैज्ञानिक लेख स्टूडेंट। ठीक है। तीसरा क्या है आपका वैज्ञानिक लेख है। तो ये आप लोगों का क्या टोटल जो है 4 पेपर है, लिखित पेपर, जो कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देना है। जिसमें आप लोगों को कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट, तो आप लोगों का 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा जो है। और 25 नंबर का आप लोग अपने कॉलेज में मिड टर्म परीक्षा दे चुके होंगे। और 75 नंबर का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का क्या है, यूनिवर्सिटी से होगा स्टूडेंट। ठीक है। तो अभी आज आप लोगों को लिए हम क्या है पेपर थर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक राइटिंग बोलते हैं या वैज्ञानिक लेख बोलते हैं, उसको मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट। ठीक है। और चैप्टर कौन सा है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि चैप्टर 6 है बिब्लियोग्राफी। ठीक है। बिब्लियोग्राफी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची बोलते हैं। इससे पहले आप लोगों का जो है 5 चैप्टर हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है। कौन क्या है, 5 चैप्टर आप लोगों का हो चुका है। तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट के जरिए जाकर वहाँ से 5 चैप्टर देख लीजिए और उसका एमसीक्यू भी आप लोग वहाँ सॉल्व कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, सीरीज पे आप बिल्कुल मत जाइएगा। सीरीज में क्या है आप लोगों का जो है 6 सेमेस्टर यानी जो बीए है ना स्टूडेंट, याद रखिएगा कि बीए 6 सेमेस्टर का जो है मतलब कोर्स को बीए 6 सेमेस्टर का जो क्वेश्चन है ना, उसी को वो लोग क्या किए हैं, कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को मतलब एमए 4 सेमेस्टर बना दिए हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो सीरीज पर आप लोग बिल्कुल मत जाइएगा। सीरीज पर अगर जाना भी है स्टूडेंट तो सिर्फ आप लोग हार्डली बस 2 बार उसको पढ़िएगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 बार या 3 बार, ज़्यादा याद मत करिएगा उसको। देखिए चैनल पे क्या है, आप लोगों को हम मतलब चैप्टर वाइज पहले पढ़ाते हैं, फिर आप लोगों को हम एमसीक्यू देते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक कोशिश करिएगा कि चैनल से पढ़िएगा, और सीरीज से आप बस हल्का नज़र से 2 बार या 3 बार उसको देख लीजिएगा, लेकिन फोकस जो है ज़्यादा आप लोग चैनल पर करिएगा। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे आप लोगों का कि चैप्टर 6 जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज। आप लोगों का कौन सा है चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट, तो बिब्लियोग्राफी या संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं। ठीक है। चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, तो चैनल का नाम क्या है आपका, एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, ये है आपका चैनल का नाम। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग लघु शोध कर रहे होंगे इस समय। ठीक है। डिजर्टेशन बना रहे होंगे, लघु शोध। ठीक है। लघु शोध आप लोग का भी क्या है, ये भी आपका 100 नंबर का एक पेपर ही है। ठीक है। तो लघु शोध आप लोग बना रहे होंगे, तो उसमें क्या है, आप जैसे लास्ट में क्या होता है, संदर्भ ग्रंथ सूची होता है। ठीक है। अभी आप लोगों को हम संदर्भ ग्रंथ सूची कैसे बनाते हैं, उसमें क्या होता है, उसका भी एक हम अभी आप लोगों को पीडीएफ दिखाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। देखिए अभी आप लोगों को, देखिए हम क्या बताने जा रहे हैं कि संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है। तो याद रखिएगा कि संदर्भ ग्रंथ सूची वो होता है, जैसे हम कहीं से भी मैटर ले रहे हैं, जैसे किसी पुस्तक से ले रहे हैं, या नेट से ले रहे हैं, गूगल क्रोम से ले रहे हैं, तो वो और क्या है, किसी पत्रिका से ले रहे हैं, तो वो सब क्या होता है, लास्ट में जो है संदर्भ ग्रंथ सूची में हम लिखते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक हो गया कि कुपोषण। ठीक है। आपने क्या लिया स्टूडेंट, टॉपिक आपने लिया कुपोषण। ठीक है। तो कुपोषण क्या होता है, ठीक है, कुपोषण आपने ये टॉपिक ले लिया, तो कुपोषण क्या होता है।
ठीक है। कुपोषण के बारे में आप लिखें, तो जैसे आपने कुपोषण के बारे में, जैसे आपको मैटर में कुपोषण क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन की कैलोरी से जो है कुपोषण होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आपने डॉक्टर अनीता सिंह की बुक से जो है कुपोषण की परिभाषा लिखी, ठीक है। क्या लिखा स्टूडेंट, अनीता सिंह की बुक से आपने कुपोषण क्या होता है उसके बारे में, या फिर डॉक्टर वृंदा सिंह की बुक से आपने, देखिए डॉक्टर वृंदा सिंह, तो वृंदा सिंह की बुक से भी आपने क्या किया, कुपोषण के बारे में जो है आपने बताया, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको संदर्भ ग्रंथ सूची में क्या करना होगा, तो देखिए स्टूडेंट, संदर्भ ग्रंथ सूची में हम क्या करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, जैसे उसमें मतलब होता है, पहले क्या होता है, लेखक का नाम होता है, पुस्तक होता है और प्रकाशन होता है, तीन मतलब वो बने रहते हैं, तीन में हम लोग उसको डिवाइड कर दें, या वैसे नहीं कर सकते तो पहले क्या करेंगे, हम ये जो सिंह वाला है, ठीक है, सिंह पहले लिख कर फिर वृंदा लिख देंगे, ठीक है, डॉक्टर सिंह वृंदा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए पुस्तक का नाम हम आहार एवं पोषण विज्ञान डाल देंगे, पुस्तक का नाम इनका क्या है, आहार एवं, ठीक है, आहार एवं पोषण विज्ञान, आहार एवं पोषण विज्ञान, ठीक है, आहार एवं क्या है जाएगा स्टूडेंट, पोषण विज्ञान, ये उनके पुस्तक का नाम है, डॉक्टर वृंदा सिंह की। आइए पुस्तक का नाम हमने डाल दिया, फिर क्या है, ये किस प्रकाशन में हुआ, ठीक है, तो किस प्रकाशन में है, तो मान लीजिए ये क्या है, अग्रवाल, ठीक है, क्या है, आगरा, आगरा प्रकाशन का बुक है, ठीक है, आगरा प्रकाशन हम डाल दिए, आगरा, हाँ आगरा, ये एक एक्स्ट्रा पाई हो गया, हाँ आगरा प्रकाशन हम डाल देंगे। फिर क्या होगा स्टूडेंट, फिर हमने किस पेज से लिया, ठीक है, मान लीजिए ये जो कुपोषण जो शब्द दिया गया है तो वो किस पेज से है आपका, तो मान लीजिए हमारा पेज हो जाएगा स्टूडेंट कि मान लीजिए वो पेज हमने लिया, क्या पेज संख्या मान लीजिए ये 8 से क्या हो गया 15 के बीच में जो है कुपोषण थे, 8 से 15 क्या करेंगे, हम उसको डाल देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अभी आप लोगों को हम मतलब इसी वीडियो में जो है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होता है उसका एक PDF भी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, अभी परेशान मत होइएगा, ठीक। तो देखिए अब आइए हम समझते हैं कि बिब्लियोग्राफी या संदर्भ ग्रंथ सूची का मतलब क्या होता है, ठीक है, बिब्लियोग्राफी या संदर्भ ग्रंथ सूची का क्या अर्थ होता है उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, संदर्भ ग्रंथ सूची अंग्रेजी शब्द बिब्लियोग्राफी से लिया गया। क्वेश्चन आपका आएगा कि बिब्लियोग्राफी शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया या इसका क्या मतलब होता है, तो हम क्या बताएंगे कि संदर्भ ग्रंथ सूची जो है बिब्लियोग्राफी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, देखिए पुस्तकों का विवरणात्मक सूची, बिब्लियोग्राफी का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, पुस्तकों का विवरणात्मक सूची होता है, ठीक है। अर्थात क्या है, पुस्तक की ऐसी सूची जिसकी सहायता से शोध कार्य रूपरेखा बनाने में, विषय को समझने में एवं परिणामों की व्याख्या करने में ली गई है, ठीक है। तो हम मतलब बिब्लियोग्राफी क्यों बनाते हैं या इसका क्या कार्य है, तो याद रखिए कि जब कोई भी व्यक्ति कोई शोध, जैसे आप लोग लघु शोध बना रहे हैं तो उसमें क्या करना है, जो शोध कार्य का जो रूपरेखा है उसको बनाते हैं, फिर अपने टॉपिक को समझने के लिए। अब मान लीजिए आप मैटर सारा लिख लिए और आपने लास्ट में रेफरेंस नहीं दिया कि आपने ये मैटर कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया है, तो वो क्या हो जाएगा, तो उसको किसी भी पाठक को ढूंढने में दिक्कत होगी ना। लेकिन अगर आप बिब्लियोग्राफी दिए हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची दे दिए हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे जाकर कोई भी लास्ट वाला पेज खोलेगा संदर्भ ग्रंथ सूची वाला, अब वो जान जाएगा कि अच्छा ये कंटेंट जो है इस पेज से लिया गया है, ये कंटेंट इस पेज से लिया गया है। गूगल क्रोम का जैसे www. ऐसे करके जो आप देते हैं, तो उस पे उसको वो टाइप करेगा तो उसको क्या होगा, वहाँ से वो कंटेंट भी उसको मिल जाएगा। तो ये होता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट की संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होता है। तो याद रखिएगा कि पुस्तकों कॉमा शोध पत्रिकाओं, ठीक है, पुस्तकों कॉमा शोध पत्रिकाओं, इंटरनेट एवं वार्ताओं की वह सूची है जिसे शोधकर्ता शोध कार्य के लिए आधारित ज्ञान एवं विषय को समझने हेतु उपयोग में लाता है, ठीक है। संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होता है स्टूडेंट, तो संदर्भ ग्रंथ सूची में किसका संग्रह किया जाता है, क्वेश्चन आपको आएगा, या संदर्भ ग्रंथ सूची में किन किन तथ्यों को हम शामिल करते हैं, तो क्या बताएंगे कि पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, इंटरनेट और
वार्ताओं की सूची। ये सब क्या, वार्ताओं का मतलब कि जो मतलब इंटरनेट पे जो वार्ता है, जैसे किसी का कथन है, कोई घटना हुई, ये सब क्या होता है, सब आपका इंटरनेट पे अवेलेबल होता है ना स्टूडेंट। तो उस सबको जो है मतलब एक जगह जाकर मतलब कलेक्ट करके एक जगह लिखना ही क्या कहलाता है, आपका संदर्भ ग्रंथ सूची होता है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि संदर्भ ग्रंथ सूची में उन्हीं को हम शामिल करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए अब आइए हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जो तीसरा हेडिंग हमारा क्या, अब परिभाषा की हम बात करते हैं कि संदर्भ ग्रंथ सूची की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि संदर्भ ग्रंथ सूची स्रोतों, ठीक है, संदर्भ ग्रंथ सूची स्रोतों, पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, वेबसाइट और क्या है आपका पीरियाडिकल्स, ये आधा ल रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, पीरियाडिकल्स आदि, ठीक है, ये यस नहीं है, पीरियाडिकल्स आदि की सूची है जिसे शोधकर्ता टॉपिक के शोध हेतु उपयोग में लाता है। ठीक है, संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है, अभी हमने आपको बताया। क्वेश्चन आ सकता है कि संदर्भ ग्रंथ सूची के स्रोत कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा कि पुस्तक होता है, ठीक है, शोध पत्रिका होती है, वेबसाइट जैसे अभी आपको हमने बताया कि www जैसे ऐसे करके जो होता है, www याहू करके, या कोई टॉपिक आप गूगल या क्रोम पर आप सर्च करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें आंगनवाड़ी से, तो आप डालते हैं ना आंगनवाड़ी, तो आंगनवाड़ी से बहुत सारे मतलब आपके खुल के आते हैं मैटर। फिर आप देखते हैं ना कि हमें क्या चाहिए, तो हम आंगनवाड़ी का हमको अर्थ समझना है, आंगनवाड़ी की परिभाषा क्या होती है, आंगनवाड़ी में कार्य क्या होते हैं, आंगनवाड़ी में जो मतलब देने वाली जो मतलब सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, आंगनवाड़ी में कौन कौन कार्य करता है, किसका क्या कितना वेतन है, ये सब हमको क्या होता है मिलता जाता है। तो हमको जैसे जैसे हमको अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उसके अनुसार क्या करते हैं हम उस पर क्लिक करके फिर अपना मैटर ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं हम अपने मतलब कॉपी में लिखते हैं। फिर लास्ट में लिखने के बाद क्या होता है, लिखने के बाद जैसे ही आप उस पर वेबसाइट को क्लिक कर रहे हैं स्टूडेंट, उस वेबसाइट का भी आप उसको लिखना पड़ता है आपको। क्यों, क्योंकि अगर आप वहाँ लिखेंगे नहीं तो फिर संदर्भ ग्रंथ सूची में आप देंगे कहाँ से। तो इसलिए जो भी मैटर आप लिख रहे हैं लघु शोध के लिए, तो अगर गूगल से लिख रहे हैं तो तुरंत पहला काम आपको यही है कि ऊपर डालकर उस वेबसाइट का मतलब लिंक जो है आप उस ऊपर लिख कर तब अपना अंदर से मैटर लिखिए। ठीक है, तो अब ये समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अगला हमको क्या मतलब पढ़ना है। तो अगला है हमारा कि संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने की आवश्यकता, मतलब क्यों आवश्यकता पड़ी संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने के लिए या किस लिए हम लिखते हैं। तो पहला क्या है आपका कि अपने टॉपिक के बारे में सीखने हेतु ना, मतलब हम अपने जैसे कोई समस्या हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने कुपोषण लिया, ठीक है, माने बच्चों में कुपोषण पर एक अध्ययन या नवजात में कुपोषण पर एक अध्ययन, या आपका टॉपिक हो जाए कि ग्रामीण महिलाओं में कुपोषण के प्रति जागरूकता अभियान पर एक अध्ययन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि कुपोषण क्या होता है, मल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जैसे हम बताएंगे वहाँ पर कि हम हमारे दिन पर हमें क्या है, कैलोरी, वसा, प्रोटीन, सभी एलिमेंट जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस रिक्वायरमेंट में अगर आवश्यकता से अधिक कमी पाई जाती है तो वही क्या होता है, जैसे प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है तो वही क्या है आपका कुपोषण। कुपोषण कितने तरह का होता है, तो हम सभी जानते हैं कुपोषण जो होता है आपका कितने तरह का होता है स्टूडेंट, 3 तरह का होता है। ठीक है, तो 3 में मैरास्मस कुपोषण क्या होता है, क्वासियोरकर क्या होता है, ये सब हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मतलब कितना प्रोटीन लेना चाहिए, किस एज में कितना प्रोटीन की ज़रूरत होती है ये हम बता देंगे। कैलोरी क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है, वसा क्या होती है, सबको हम थोड़ा 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 करके हम डिफाइन करेंगे। फिर क्या होगा, हम कुपोषण से फिर मतलब कोई भी टॉपिक लिए तो उसका फिर एक उद्देश्य हम बनाएंगे। उद्देश्य में हम कितने पॉइंट्स को ऐड करते हैं, 5 उद्देश्य पॉइंट को हम ऐड करते हैं। अभी स्टूडेंट परेशान मत होइए, अभी हम आपको बता रहे हैं ना, इसी वीडियो में आप लोगों को हम मतलब एक टॉपिक का शोध मतलब एक सिनॉप्सिस हमने बनवाया है, उसी को आपको दिखा देंगे कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया, अपने टॉपिक के बारे में मतलब हमने जो समस्या लिया है उसके बारे में हमको सीखने के लिए मिलता है। फिर क्या दूसरा क्या है आपका शोध प्रबंध की रचना हेतु। हाँ, अगर हम शोध प्रबंध हम करना चाहे तो उसकी रचना हम कैसे करेंगे, उसकी रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे, उसमें हमें क्या क्या टूल्स अपनाना है, कौन कौन सी विधि को हम देखेंगे, ये सब हम उसमें करते। फिर क्या अन्य शोधकर्ताओं की सहायता
सहायता आती है, यानी हमारे बाद अगर कोई रिसर्चर आता है, रिसर्चर स्कॉलर आता है, तो उसको मतलब कैसे हमारा शोध जो है वो सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है, इसके लिए देखिए कोई भी हमारा रिसर्च कार्य जो होता है वो सामाजिक होता है स्टूडेंट। समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब आइए हम अगले टॉपिक पर चलते हैं स्टूडेंट। अगला है आपका इसमें क्या है, तो देखिए अगला है इसमें कि संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने की प्रक्रिया। यानी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने में के कितने चरण होते हैं या कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो पहला क्या है आपका सूचना के स्रोतों की खोज। दूसरा क्या है सूचनाएं संदर्भ सहित एकत्र करना। ठीक है, डाटा कलेक्शन करना, इसको कहते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची लिखना। लास्ट में क्या है, हम संदर्भ ग्रंथ सूची लिखते हैं। और फिर क्या है आपका कि संदर्भ ग्रंथ सूची को अंतिम रूप में देना। ठीक है, लास्ट में ही क्या करते हैं, हम संदर्भ ग्रंथ सूची को अंतिम रूप देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या, ये सब आपके जो है स्टूडेंट चरण है। ठीक है, ये चरण हो गए, 4 चरण हो गए। अब आइए देखिए स्टूडेंट, संदर्भ ग्रंथ सूची के कितने भाग होते हैं। तो देखिए संदर्भ ग्रंथ सूची के विभिन्न भाग कौन कौन सा, तो उद्धरण जिसको हम कोटेशन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उद्धरण या कोटेशन। दूसरा क्या है, पाद टिप्पणी यानी फुट नोट्स बोलते हैं। फिर क्या है, संदर्भ सूची यानी बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। तो संदर्भ ग्रंथ सूची के कितने भाग होते हैं, तो 3 भाग होते हैं। कोटेशन होता है, पाद टिप्पणी होती है, और क्या है संदर्भ सूची होती है, बिब्लियोग्राफी होती है। ये क्या है आपके भाग हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग मतलब वीडियो तो देख ले, जो आपका क्या है स्टूडेंट, जो थंब जैसा अंगूठे के जैसा निशान बना रहता है ना, तो उसको जो ऊपर की तरफ बना रहता है, तो उसको आप प्रेस करेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी, लाइक हो जाएगी। अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है ये 3 पेपर की तो जानकारी है, बट चौथा पेपर का जो जानकारी नहीं है। चौथे पेपर की भी आप लोगों की 2 क्लासेस मैंने ले ली है। एक में आप लोगों का मतलब पूरा मानव अधिकार के अर्थ परिभाषा क्या है वो सब बताते हुए, और दूसरा लेक्चर जो है, पहले लेक्चर में मतलब पूरा आपका नोट्स है स्टूडेंट, और दूसरे लेक्चर में जितने भी उससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं उसको मैंने मतलब बताया है। ठीक है, और क्या है स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे चैनल को मतलब पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट रोज रोज कहना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन मुझे भी क्या है बताना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आप लोग क्या है भूल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 लोगों का, आप लोग हर बच्चा 2 या 3 लोगों को वीडियो शेयर करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। मैं भी देखिए अभी सुबह के आपके 6 बजे हैं और मैं आप लोगों का क्लास जो है शूट कर रही हूँ, ताकि आप लोग को हार्डली 8 बजे तक ये क्लास जो है आप लोगों को मिल जाता है। आइए स्टूडेंट, अभी हम इसमें आप लोगों को बिब्लियोग्राफी क्या होता है उससे से संबंधित एक आप लोगों को और पीडीएफ दिखाकर तब आप लोगों का हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, देखिए ये आप लोगों का एक मतलब सिनॉप्सिस है, जो कि पीएचडी के दौरान होता है। तो आप लोगों को जैसे लघु शोध लिख रहा है, तो लघु शोध में पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, तो उसमें क्या लघु शोध का पहला शीर्षक होता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि महाराजगंज जनपद के वयस्कों में अधिक वजन व मोटापे के प्रसार व निर्धारक कारकों पर एक अध्ययन। ये कब का है, तो ये आपका 2022 और 23 का, मतलब ये पीएचडी करने के लिए एक स्टूडेंट का ये सिनॉप्सिस है। ठीक है, तो आप देखिए पीएचडी और आपका क्या है, गृह विज्ञान हेतु शोध प्रस्ताव यानी सिनॉप्सिस बनाया गया है। ठीक है, तो आप देखिए क्या पहले क्या है आपका मतलब फ्रंट पेज पे ये टाइटल का नाम हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद आप मैंने शोधार्थी हो जाएंगे। मतलब शोधार्थी कौन है, यानी शोधकर्त्री कौन है, तो बबीता अग्रहणी। और मतलब शोध केंद्र कहाँ है, मतलब कहाँ पर उनको जमा करना है। जैसे आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, जैसे गृह विज्ञान विभाग हो गया, और आपका जो भी कॉलेज का नाम होगा स्टूडेंट वो लिखेंगे। तो ये क्या है आपका राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर उत्तर प्रदेश है, तो आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है शीर्षक में जैसे उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, तो शीर्षक में उन्होंने महाराजगंज जनपद के जितने भी वयस्क होते हैं उनने मोटापे से संबंधित समस्या को उन्होंने लिया है।
ठीक है, तो शीर्षक उनका क्या है, महाराजगंज जनपद के वयस्कों में अधिक वजन व मोटापे के प्रसार व निर्धारक कारकों पर एक अध्ययन। अब यहाँ पे क्या है, उनका पहला जो है अनुक्रमणिकता है, तो उसमें उसमें क्या होता है, मतलब उसमें हम दिखाते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या क्या पॉइंट्स को ऐड किया था। जैसे पहले उन्होंने भूमिका दिया, फिर क्या है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, फिर क्या है शोध की परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, फिर क्या है शोध अभिकल्प, फिर क्या है आपका शोध का सीमांकन और संदर्भगण सूची लास्ट में। तो अब क्या है, मतलब इसमें भूमिका में उन्होंने बताया है कि मतलब कैसे लोग मोटा हो रहे हैं, ये सारी जो है पहले उन्होंने ये सारे मैटर को उन्होंने दे दिया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद क्या किया है, दूसरा अध्याय जो उनका हो जाएगा अधिक भार क्या होता है, तो मोटापा क्या होता है, जैसे पूरे मोटापे के बारे में उन्होंने लिख बता दिया। उसके बाद क्या है उसमें, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब जितने भी मोटापा से संबंधित जितने भी राइटर हैं उनकी परिभाषा दे दी। ठीक है, परिभाषा देने के बाद स्टूडेंट फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया है, इसको भी आप लोग देखते चलिए। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा से इशू हो, देखिए ये सारे परिभाषा उनका हो गया स्टूडेंट। तो फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट वाले पेज पे क्या, ये पूरा टोटल देखिए, मतलब 23 पेज 21 पेज का ये इनका सिनॉप्सिस है, पूरा बताया है मधुमेह, कैंसर, ये सारी बीमारियों, जिससे मोटापा होने पर, वजन बढ़ने पे ये सारी क्या बीमारियां होती है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, फिर लास्ट में क्या किया है, मतलब प्रस्तावना में ही क्या किया उन्होंने, शोध की समस्या का मतलब उद्देश्य बताया कि किस उद्देश्य, मतलब कौन क्यों ये करना चाहती हैं। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने 5 पॉइंट का उद्देश्य दिया है। देखिए जैसे क्या है, वयस्कों में अधिक वजन व मोटापे की समस्या की व्यापकता का अध्ययन करना, फिर क्या वयस्कों में अधिक वजन मोटापे में सामाजिकी और जनसांख्यिकी कारकों का अध्ययन करना, फिर क्या वयस्कों में अधिक वजन व मोटापे में व्यवहारात्मक जोखिम कारकों का अध्ययन करना, फिर क्या मानव मिति द्वारा वयस्कों की पोषण स्थिति का आंकलन करना, फिर क्या वयस्कों के आहार एवं पोषक तत्वों की सेवन का आंकलन करना। ये सब क्या, ये सब उनका टॉपिक से जो है उद्देश्य हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं अगला, हम देखिए क्या देखते हैं स्टूडेंट। अब इसी में हम आप लोगों को मतलब मेन तो संदर्भगण सूची दिखाने का है, शोध की परिकल्पना हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है आप लोगों का मतलब ये सारे जो है आपके उसमें मतलब कहाँ कहाँ से क्या है, साहित्य का अवलोकन वाला टॉपिक चल रहा है। देखिए सारे उनने ईयर वाइज इसको मतलब जो है दिखाया है। शोध का अभिकल्प कैसे बनाएंगे इसके बारे में उन्होंने दिखाया है अनुसंधान विधि क्या होती है, कौन कौन सी विधि को उन्होंने लिया, प्रतिदर्श का जो सैम्पलिंग करेंगे उसके कैसे लिखेंगे, ये सारे मतलब उन्होंने इस पे लिया। हमको क्या, हमको लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची देखना है। अब देखिए ये हमारा आ गया, मतलब ये हो गया आपका कि शोध का सीमांकन हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब ये क्या है आपका एक जगह मतलब उन्होंने चैप्टर, अब देखिए यही शोध ग्रंथ सूची की मैं बात कर रही हूँ। तो देखिए यही है आपका, जैसे उन्होंने वेबसाइट जिस जिस वेबसाइट से वो मैटर लिया तो उन्होंने इसको हाईलाइट किया, जैसे HTTPS सेमीकोलन फिर हैश फिर www नेचर, ठीक है .com, फिर हैश है, फिर उसके बाद सॉरी हैश नहीं मतलब ये वाला साइन है, फिर क्या आर्टिकल्स, फिर आपका वो मतलब खड़े वाला साइन है, फिर क्या है IGO 200 फिर 8247। ये उन्होंने क्या किया, ये उन्होंने जितने भी वेबसाइट से सारे मैटर लिए हैं उसको लिखे। अब देखिए यहाँ पर क्या, जिसको मैंने बताया ना कि आहार एवं पोषण विज्ञान, तो देखिए उन्होंने क्या किया, अलका अग्रवाल नाम है। ठीक है, उनका नाम क्या है, मतलब जो राइटर है उनका नाम है अलका अग्रवाल। तो देखिए अग्रवाल पहले क्या टाइटल पहले आएगा, फिर अलका एंड उषा मिश्रा से लेते एंड मिश्रा उषा हो गया, फिर क्या 2009 की ये जो है मतलब 2009 का है, और पेज नंबर जो है उन्होंने क्या 96 से 102 लिया है। ठीक है, फिर क्या है बीके बक्सी, तो देखिए बीके बक्सी बीके, फिर 2010 2011 मतलब जो मैंने पब्लिशर होता है ना कि किस सन में एडिशन, मतलब ये एडिशन हुआ है, मतलब किस सन का एडिशन का बुक है, 2010 और 11 का उन्होंने लिया। पेज संख्या क्या है 223 से 233 के बीच में लिया। फिर क्या देखिए रीना खनूजा, तो खनूजा रीना ये 2013-14 का है, और पेज नंबर क्या है स्टूडेंट 580 से 603 है। फिर क्या है स्टूडेंट बृंदा सिंह, देखिए अभी हमने आपका नाम लिया था तो क्या हुआ सिंह बृंदा, फिर क्या है आपका 2015, पेज नंबर क्या है आपका 26 से 65। यही आपको हम बताने के लिए कह रहे थे कि लास्ट में क्या होता है संदर्भ ग्रंथ सूची देखिए ऐसे लिखाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आप लोगों का MCQ का, जिसका आप लोगों को बेसब्री
बेसब्री से इंतजार है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास थोड़ी सी जो है आप लोगों की लंबी हो गई है। क्योंकि इसमें हमने आप लोगों को जैसे संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होता है उसको भी दिखाया, टॉपिक कैसे लिखते हैं, कैसे मैटर का कलेक्शन करते हैं। इसकी वजह से क्या थोड़ी सी जो है आप लोगों की क्लास जो है लंबी हो गई है। तो आइए अब हम देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अब क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या पहला क्वेश्चन क्या करा, यदि संदर्भ ग्रंथ सूची में कोटेशन लंबा हो तो उसे लिखा जाएगा। कोटेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, उद्धरण। ठीक है, ये अभी इसका हिंदी भी है और इंग्लिश में हमने आपको क्या बताया था, कोटेशन। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका, छोटे अक्षरों में, दूसरा ऑप्शन है दोनों ओर मार्जिन देकर, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों सही है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि यदि संदर्भ ग्रंथ सूची में जो है कोटेशन अगर लंबा हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, छोटे अक्षरों में और दोनों तरफ क्या करते हैं, हम मार्जिन देकर लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्या करते हैं, उसको हम मार्जिन देकर लिखते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है क्या है प्रश्न स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कि स्रोत के कोटेशन के लिए अंत में ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, लेखक का नाम, दूसरा है दिनांक, तीसरा ऑप्शन है वर्ष और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, उसमें क्या होता है, हम कोई भी कोटेशन लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, लेखक का नाम भी लिखते हैं, दिनांक, अभी दिनांक भी बताएंगे और क्या है, किस वर्ष में वो चीज़ें आई हैं, किस वर्ष में वो मतलब पब्लिश हुई हैं, ये इसको भी हम क्या करते हैं, कोटेशन में बताते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न है कोटेशन में शामिल होता है, यानी उद्धरण में क्या करते हैं। बार बार देखिए स्टूडेंट, हिंदी भी आप लोगों को हम बताते चल रहे हैं, उद्धरण में क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए कोटेशन जो है हम कहाँ से लेंगे, पुस्तकों के नाम भी होता है। ठीक है, पृष्ठ संख्या वो प्रकाशन भी होता है, लेखक का भी नाम होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कोटेशन में क्या है, पुस्तक का नाम, पुस्तक के नाम से ही ना हम लेंगे, मतलब पुस्तक कौन सी पुस्तक से हमने क्या क्या कोटेशन लिया, उद्धरण लिया, फिर क्या किस पृष्ठ संख्या से ली, ठीक है, कौन सा प्रकाशन है, ठीक है, लेखक का नाम, यानी वो पुस्तक जो है किसने लिखा है, ये सब कुछ क्या, सब कुछ आपका कोटेशन के अंतर्गत जो है आप लोगों का शामिल होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से किसके संदर्भ में पृष्ठ संख्या की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जो पृष्ठ संख्या है वह किसमें जो है आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका कि शोध पत्रिका, ठीक है, आर्टिकल, ये एक ही होगा। उसके बाद क्या है, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की पृष्ठ की संख्या की आवश्यकता किसमें नहीं होती है, तो आपका क्या है, शोध पत्रिका और आर्टिकल में जो है क्या है, पृष्ठ की संख्या की जरूरत नहीं है। जो मतलब क्या कि संदर्भ ग्रंथ सूची अगर उसका हम लिखने जा रहे हैं सॉरी स्टूडेंट, संदर्भ ग्रंथ सूची अगर हम लिखने जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको मतलब शोध पत्रिका और आर्टिकल में पृष्ठ संख्या हमको नहीं देना है, यानी रेफरेंस में हमको पृष्ठ संख्या नहीं देना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोध पत्रिका या आर्टिकल में, ठीक है, विस्तृत जानकारी, शोध पत्रिका या आर्टिकल में विस्तृत जानकारी पाठक कहाँ से प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन है संदर्भ ग्रंथ सूची, ठीक है स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन है आपका कोटेशन, ठीक है, कोटेशन, तीसरा ऑप्शन है पाद्य टिप्पणी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि संदर्भ जो है शोध पत्रिका या आर्टिकल में विस्तृत जानकारी जो है पाठक कहाँ से प्राप्त करता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि संदर्भ ग्रंथ सूची से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है, संदर्भ ग्रंथ सूची से प्राप्त करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संदर्भ ग्रंथ, गंज नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है, ग्रंथ होगा। ठीक है, संदर्भ ग्रंथ सूची का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अभी आप लोगों को हमने बताया कि संदर्भ ग्रंथ सूची का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो विवरणात्मक सूची होता है। पुस्तकों का क्या है स्टूडेंट, विवरणात्मक सूची होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पुस्तकों का विवरणात्मक सूची जो है आपका क्या है, संदर्भ ग्रंथ सूची का क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे संदर्भ
संदर्भगत सूची में शामिल करते हैं? ठीक है, किसे संदर्भगत सूची में शामिल करते हैं? क्वेश्चन आपका ये है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पुस्तकों को, दूसरा ऑप्शन है शोध पत्रिकाओं को, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट तथा वार्ताओं को, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि संदर्भ ग्रंथ सूची में क्या करते हैं, हम इन सभी को शामिल करते हैं, यानी पुस्तकों को भी लेते हैं, शोध पत्रिका से भी। हम जब लघु शोध लिखने जाते हैं स्टूडेंट, तो हमें मैटर कहाँ कहाँ से चाहिए। अभी हमने आपको दिखाया कि संदर्भ ग्रंथ सूची हम कहाँ कहाँ से लिए थे, उसमें जितने भी आपके वेबसाइट थे उसका था। फिर क्या है, नीचे हमने पुस्तक पत्रिका ये सब आप लोगों को हमने दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? शोधकर्ता के द्वारा शोध प्रबंध की रचना की जाती है। पहला ऑप्शन क्या है? मतलब कोई भी आप जैसे रिसर्च हैं, तो आप मतलब मतलब शोध क्यों, शोधकर्ता के द्वारा शोध प्रबंध की रचना की जानी चाहिए। तो क्यों की जानी चाहिए? आप क्यों मतलब लघु शोध लिखना चाह रहे हैं, किस लिए लिखना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं? तो देखिए वहाँ पर क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है, जो रुचिकर, यानी जिसमें आपकी रुचि हो। जो जैसे आपने कोई समस्या लिया, ठीक है, जैसे आप आंगनवाड़ी पर काम करना चाहते हैं, तो आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाती है, या फिर आंगनवाड़ी में हम क्या क्या मतलब और परिवर्तन लाकर जो है और उसको उत्तम बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका रुचि हुआ ना, कि नहीं अच्छा आंगनवाड़ी में क्या हो रहा है, बस बच्चों को ले जा रहे हैं लोग, खाना बनाकर खिलाकर बस काम खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन आप क्या सोचेंगे, पोषाहार देखकर आप क्या सोचेंगे कि नहीं, अगर वो बच्चा वहाँ पर आंगनवाड़ी में जा रहा है, तो उसको प्रॉपर कैसे बोलना है, कैसे उठना है, कैसे खड़ा होना है, ठीक है, लोगों के बीच कैसे मतलब बातचीत करनी, ये सब कुछ क्या करना है, हमको आंगनवाड़ी में सिखाना है। यानी बेसिक जो नॉलेज है उसको क्या करना, आंगनवाड़ी में सिखाना। आपने देखा कि नहीं, इन सब चीज़ों पर काम नहीं हो रहा है, बस क्या है, बच्चों को एक साथ ले जाना और उनको फिर मतलब 2 घंटा रखना और उनको पहुंचा देना। तो आपको ये लगे कि नहीं, ये चीज़ें थोड़ी सी क्या है, मतलब है तो पढ़ने लिखने के लिए, खेल खेल के माध्यम में हम उसको पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है, अब जो कार्यकर्त्री होती हैं वो मतलब उतना नहीं कर पाती, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये इस टॉपिक पे क्या है, हमें काम करना चाहिए। तो आप क्या हुआ, लोगों के बीच में अवेयरनेस लाएंगी, फिर जो वहाँ पर कार्य करते हैं उनको आप बताएंगी कि बच्चे क्या है, बच्चे मतलब ये बिल्कुल एक कोमल फूल की तरह होते हैं, जैसा हम इनको सिखाएंगे वैसा वो सीखेंगे। तो आप उन्हें बताइए नहीं, उनको खेल खेल के जरिए आप कैसे पढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ क्या करेंगे आप, तो आपका क्या हुआ, उसमें रुचि हुआ, तभी तो आपने इस कार्य को करना मतलब कि करना चाहा। ठीक है, फिर क्या है, फिर वह कार्य क्या हो, जनहित के लिए हो। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि कोई भी हमारा शोध कार्य जो होता है वो क्या है, मतलब जन के हित के लिए, यानी लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, जो वाद विवाद करने वाला हो, ठीक है, माने जिस पर हम क्या बहस कर सकें, इन्हें ये नहीं ये होना चाहिए, तो वो चीज भी होना चाहिए। फिर क्या है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संदर्भ ग्रंथ सूची का कोटेशन लंबा हो तो उसे कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, संदर्भ ग्रंथ सूची का अगर कोटेशन लंबा है तो उसे हम कैसे दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका, 3 बिंदुओं से, दूसरा ऑप्शन है फुल स्टॉप से, तीसरा ऑप्शन क्या है दोनों से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि उसको हम क्या करते हैं, दोनों से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी 3 बिंदुओं से भी दर्शाते हैं और फुल स्टॉप से भी दर्शाते हैं। ठीक है, 3 बिंदुओं से भी दर्शाते हैं और फुल स्टॉप से भी दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमको मतलब दस्तावेज का ही अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या करेंगे आप, ये आपका क्या हो जाएगा, दस्तावेज, हाँ दस सॉरी दस्तावेज का हम अगर एग्जाम्पल लेते, अगर कोई दस्तावेज हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम क्या करें, दस्तावेज लिख कर यहाँ पर ऐसे ऐसे 3 डॉट हम दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दस्तावेज के बाद क्या है, आगे की श्रृंखलाएं जो इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, तो उसको हम ऐसे 3 डॉट्स से दर्शाते हैं। वो क्या है, ये कंडीशन कब आता है स्टूडेंट, ये कंडीशन याद रखिएगा, जब आपका कोटेशन यानी उद्धरण जो है अगर आपका बहुत लंबा है और शब्दों को हम क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, काट कर लिख रहे हैं, तो ये 3 डॉट्स का जो है हम प्रयोग करते हैं। फुल, अब ये क्या देखने में 3 डॉट्स या फुल स्टॉप जैसा लग रहा है ना, तो इसलिए क्या है, ये दोनों हो जाएगा, 3 डॉट्स या फुल स्टॉप।
तो ये दोनों का जो है हम प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संदर्भ ग्रंथ सूची के कोटेशन भाग में किन तथ्यों को शामिल करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या है आपका, देखिए अभी भाग हमने बताया था ना स्टूडेंट, तो कोटेशन क्या था, ये संदर्भ ग्रंथ सूची का पहला भाग है। दूसरा क्या था, पाद टिप्पणी, जिसको हम क्या बोलते थे, फुट नोट्स बोलते थे स्टूडेंट। ठीक है, फुट नोट। और तीसरा क्या था आपका, संदर्भ सूची था, जिसको हम क्या बोलते थे, बिब्लियोग्राफी बोलते थे। अब यहाँ पे क्या है कि कोटेशन यानी उद्धरण, ठीक है, उद्धरण वाले भाग में मतलब किसको हम शामिल करते हैं या किन तथ्यों को शामिल करते हैं। तो पहला क्या है आपका, अन्य शोधकर्ता के विचारों को। ठीक है, दूसरा क्या है, विद्वानों के विचारों को। तीसरा क्या है, लेखकों के विचारों को। और चौथा क्या है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी इन सभी के विचारों को हम क्या करते हैं, कोटेशन के तथ्यों में हम शामिल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला अगला देखिए क्या है स्टूडेंट, अगला जो है परिभाषा है आपका कि अनुमापन प्रविधियों में अंतर्निहित समस्या इकाइयों की श्रेणियों को एक क्रम में अंतर्गत व्यवस्थित करनी की है। यह कथन किसका है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह कथन जो है गुड्डे एंड हॉट का है। किसका है स्टूडेंट, गुड्डे एंड हॉट का है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर अभी 11 प्रश्न है, अभी अभी और क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, तो देखिए संदर्भ ग्रंथ सूची को किस अध्याय में प्रस्तुत किया जाता है, प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में, अंतिम अध्याय में, और या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो संदर्भ ग्रंथ सूची होता है उसको हम कहाँ पर माने प्रस्तुत करते हैं, तो अंतिम अध्याय में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि संदर्भ ग्रंथ सूची में पुस्तकों का उल्लेख करते समय किस क्रम को अपनाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा वो क्रम होता है स्टूडेंट, इसको हमने यहाँ पर बताया है कि पुस्तक में जो है आपका कौन सा क्रम होना चाहिए, उसको हमने यहाँ पर देखिए दिया है। तो पहला क्या है आपका, लेखक का नाम होता है, फिर क्या, लेखक का नाम यानी एक लेखक का नाम, फिर क्या, लेखकों का नाम का मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक यानी दो से अधिक जो है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेखकों का नाम। फिर क्या है आपका, पुस्तक का शीर्षक, प्रकाशन का शीर्षक है, प्रकाशन का नाम है, प्रकाशन तिथि तथा वर्ष होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो इन सब का भी आप अच्छे से जो है ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शन तो 4 ही रहेंगे, लेकिन हमने 6 ऑप्शन इसलिए यहाँ पे दे दिया कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये 6 ऑप्शन बहुत अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ठीक है, किसी पुस्तक शोध पत्र या लेख का कोई विशिष्ट लेखक नहीं हो तो उसे हम किस शब्द से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कभी कभी आप देखते हैं स्टूडेंट ना कि कोई पत्रिका आ जाती है या कोई निबंध रहता है, तो उसमें क्या है, लेखक का नाम नहीं दिया जाता है, लेखक का नाम नहीं रहता है, तो उसे हम किस शब्द से हम प्रदर्शित करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, ETAL। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, ETAL। दूसरा ऑप्शन है एऑन, तीसरा ऑप्शन है EG डॉट, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ET.AL। ET.AL, फिर एऑन डॉट और EG डॉट। EG डॉट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, उदाहरण बोलते हैं इसको। EG डॉट जैसे लिखना, उदाहरण न लिखकर क्या करेंगे, उदाहरण, उदाहरण न लिखकर हम क्या करेंगे, इजी लगा दिए, तो इसका मतलब कि जैसे कि। ठीक है, और हमने क्या बताया कि अगर कोई विशिष्ट लेखक नहीं है शब्द है, तो उसके लिए कौन सा शब्द होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एओन होता है। कौन से शब्द का हम प्रयोग करते हैं, एओन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एओन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, कभी आपको क्वेश्चन निकल ये भी आ जाए तो याद रखिए, इसका डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया है कि ऐसा लेख जिसमें लेखक का नाम नहीं है। ठीक, ऐसा लेख जिसमें क्या होता है, लेखक का नाम नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एओन बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि परंपरागत रूप से शोध ग्रंथों में कोटेशन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है परंपरागत रूप से, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाद टिप्पणी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
देखिए अगला प्रश्न है हमारा स्टूडेंट कि पाद टिप्पणी किस प्रकार के लेखन में पाया जाता है। ठीक है, पाद टिप्पणी जो है वह किस प्रकार के लेखन में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पुस्तकों में, दूसरा ऑप्शन है साहित्यिक लेखन में, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो पाद टिप्पणी होती है वो हमारा क्या है स्टूडेंट, उपरोक्त दोनों, यानी आप लोगों का पुस्तकों में भी पाया जाता है और साहित्यिक लेखन में भी फुट नोट्स पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि फुट नोट बाधा उत्पन्न करते हैं या पाद टिप्पणी जो है बाधा उत्पन्न करते हैं कहाँ पे। तो पाठ्य अंश की वैधानिकता पर, निरंतरता पर, उपरोक्त दोनों। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि यदि, ठीक है, यदि एक एक विशेष ग्रंथ, ठीक है, यदि एक विशेष संदर्भ ग्रंथ का एक बार उल्लेख किया जा चुका है और उसे मतलब और उसे पुनः, ठीक है, ठीक है, पुनः उसी ग्रंथ का उल्लेख करना है तो उसे किस भाषा के शब्द शब्द से करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई लेख, मतलब इसका इस प्रश्न का मतलब समझिए स्टूडेंट कि अगर कोई लेख जैसे या कोई निबंध जो है या कोई ग्रंथ जो है वो पहले मतलब पहले इस मतलब आ चुका है, जैसे आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो ये सब क्या, ये सब पहले आप लोगों का ये ग्रंथ आ चुका है। लेकिन अगर उसे हम पुनः दोबारा मतलब फिर से अगर उल्लेख हम करते हैं, करना चाहते हैं, तो उसको हम किस भाषा से मतलब प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, या बताएंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि उसे हम क्या है, उसे हम, ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि लैटिन भाषा के क्या होगा, आईबिड या त तत्रेव से हम उसे क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि मतलब वो एक बार ग्रंथ वो आ चुका है और फिर से उसी ग्रंथ को अगर लाना है तो हम क्या करेंगे, आईबिड लिख देंगे या फिर तत्रेव लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही ग्रंथ फिर से आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आने की जो है संभावना बनती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आप लोग अवॉइड मत करिएगा। समझ गए इस चीज़ को। अगर कहीं डाउट्स हो स्टूडेंट तो आप लोग कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या, देखिए निम्न, ठीक है, निम्न में से संदर्भ ग्रंथ लिखने की प्रक्रिया के चरण होते हैं। कौन कौन से जो है संदर्भ ग्रंथ लिखने की प्रक्रिया के चरण होते हैं, तभी आपको बताए हैं। सूचना के स्रोतों की खोज करना, ठीक है, ये भी होता है। फिर क्या, सूचनाओं संदर्भ सहित एकत्रित करना, ये भी होता है। ठीक है, फिर क्या है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची लिखना, ये भी हम करते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची को अंतिम रूप देना। ठीक है, तो ये भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए, अभी अभी ये प्रश्न क्या है, संदर्भ ग्रंथ सूची के चरण की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है स्टूडेंट, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। चारों कौन कौन सा है, तो देखिए ये आप लोग इसको लिख लीजिएगा जरूर से याद करने के लिए। सूचनाओं के स्रोतों की खोज, सूचनाओं संदर्भ सहित एकत्र करना, फिर क्या संदर्भ ग्रंथ सूची लिखना, लास्ट में क्या कहते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची को अंतिम रूप देना। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शोध कार्य हेतु सूचनाएं जो छपे हुए होते हैं किन स्रोतों के उदाहरण होते हैं। यानी जो छपे हुए शोध कार्य, यानी जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके लिए जो सूचनाएं जो हैं पहले से जो छपी हुई हैं वो मतलब किन स्रोत का उदाहरण होती हैं। तो याद रखिएगा कि पुस्तक भी होती हैं, शोध पत्रिकाएं भी होती है, इंटरनेट भी होता है, और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि पुस्तक में भी क्या होता है, सारी मतलब सूचनाएं जो है छपी रहती है, शोध पत्रिका में भी, इंटरनेट पे भी सारे लोग डाले रहते हैं, तो सब क्या, सब आपको उसी के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, संदर्भ ग्रंथ सूची किन रूपों में लिखी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला क्या है, प्रत्येक कोटेशन के साथ, दूसरा क्या है, शोध ग्रंथ के अंत में संदर्भ में सूची के रूप में, तीसरा है दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की दोनों। ठीक है, जो भी हम संदर्भ ग्रंथ सूची जो लिखते हैं कि है, तो क्या होता है प्रत्येक कोटेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो उद्धरण, बार बार इस चीज़ को हम बता रहे हैं
तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि हम अपना मतलब क्या होता है, मतलब अपने टाइटल अपने शीर्षक के साथ उसको हम लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची के अंत में क्या सॉरी शोध ग्रंथ के अंत में क्या करते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची के रूप में हम लिखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए कि पत्रिका या समाचार पत्र, ठीक है, पत्रिका एवं समाचार पत्र के लेख में किन की समानता होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, कि संदर्भ ग्रंथ सूची, ठीक है, पाद टिप्पणी, कोटेशन, और क्या है चौथा ऑप्शन, एक तथा दो दोनों। तो याद रखिएगा कि पत्रिका हो या समाचार पत्र हो तो उसमें किसकी समानता होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि संदर्भ ग्रंथ सूची की समानता होती है और क्या पाद टिप्पणी की समानता होती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समाचार पत्र में आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं होता समाचार पत्र में। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, लेखक का नाम अंतिम नाम से पहले, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, लेखक का शीर्षक उद्धरण स्टूडेंट, ठीक है, उद्धरण विराम के साथ। और तीसरा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मतलब क्या हुआ स्टूडेंट की लेखक का जो है नाम अंतिम नाम से पहले, यानी कोई जरूरी नहीं है समाचार पत्र में कि आप मतलब लेखक का नाम जो है मतलब अंतिम नाम से पहले आप उसको लिखिए, या फिर लेख का शीर्षक उद्धरण विराम के साथ आप उसको दीजिए, ये जो है आवश्यक नहीं होता। आप जो है सिंपल तरीके से भी आप समाचार पत्र को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से अप्रकाशित सामग्री है, कौन सी जो है सामग्री जो है अप्रकाशित है। तो देखिए पुस्तक क्या होती है, प्रकाशित सामग्री है। पत्रिका क्या होती है, ये भी प्रकाशित सामग्री है। निबंध क्या है, ये भी आपका प्रकाशित सामग्री है। लेकिन आपका जो है टर्म पेपर है वो क्या है, वो स्टूडेंट याद रखिएगा कि अप्रकाशित सामग्री होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संदर्भ ग्रंथ सूची में किन्हें किन्हें नहीं सम्मिलित किया जा सकता है, यानी संदर्भ ग्रंथ सूची यानी बिब्लियोग्राफी में हम किन्हें नहीं सम्मिलित करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका भाषण, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, तीसरा ऑप्शन है विषय विशेषज्ञों के कथन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की उपरोक्त सभी, ठीक है। यहाँ पे क्या है संदर्भ ग्रंथ सूची में हम किसे नहीं शामिल कर सकते, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है अगर भाषण दिया जा रहा है तो उसको हम नहीं शामिल कर सकते। हम आपस में क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर हम बातचीत करते हैं वार्तालाप करते हैं उसको भी हम क्या है संदर्भ ग्रंथ सूची में नहीं लिख सकते हैं। फिर क्या विषय विषय विशेषज्ञों का कथन, यानी जैसे आपकी जो सुपरवाइजर होंगी, जैसे मैं मान लीजिए मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मैं क्या हुई विषय विशेषज्ञ हूँ, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्या है वो शोध करते, तो वो उनसे जो भी मेरा राय मशवरा हो गया, कोई भी बातचीत हो गई, तो उसको क्या कर सकते, उसको वो संदर्भ ग्रंथ सूची में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न जो है आप लोगों का इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो क्या है, निम्न पाठ्य में पाद टिप्पणी में शामिल करते हैं, ठीक है। निम्न पाठ्य में क्या पाद टिप्पणी में हम शामिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या भाषण है, व्यक्तिगत बातचीत है, विषय विशेषज्ञ का कथन है, और क्या है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो फुट नोट होता है तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, फुट नोट में भाषण को भी हम शामिल कर सकते हैं, व्यक्तिगत बातचीत को भी हम शामिल कर सकते हैं, और क्या विषय विशेषज्ञ के कथन को। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका उपरोक्त सभी है। ओके स्टूडेंट, आज ये आप लोगों का 28 क्वेश्चन हो गया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, ठीक है, शेयर कीजिए, और बताइए किसी पर क्या है आप लोगों का जो आपके जो जूनियर्स हैं उनकी क्लास जो है को करिकुलर की क्लास जो है इसी पर लगती है, और कल की क्लास जो है आप लोगों की जो है अगला चैप्टर रहेगा, या फिर हम फोर्थ पेपर आप लोगों का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो को करिकुलर का भी क्लास इस पर लगता है, और आप लोगों को बताइए। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।